जब हनुमान और श्री कृष्ण ने मिलकर तोड़ा इन तीनों का अहंकार। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन के मन की भी बात भी भाप ली थी। वे जान गए थे कि सुदर्शन के साथ साथ गरुड़ एवं देवी सत्यभामा को भी उसी प्रकार के अहंकार की काली छाया ने अपने बस में कर लिया है। उन्होंने सोचा अब तो मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उन तीनों के अहंकार का दमन करने के लिए अपने प्रिय भक्त हनुमान का आवाहन किया। अनिंद्य सुंदरी सत्यभामा 16 श्रृंगार किए अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थीं। वे द्वारिका के अपने महल में इधर उधर टहल रही थीं। आज वह बहुत व्यग्र हो रही थीं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण आए और उनके साथ स्वर्णिम सुख के पल बाटें। ऐसा सोचते सोचते वे अपने अतीत की स्मृतियों में खो गईं। उनका मन पुलकित हो रहा था जिस दिन श्री कृष्ण ने कहा था, सत्यभामा आज आपका रूप अत्यंत मोहक एवं आकर्षक प्रतीत हो रहा है। यूं तो आप वैसे ही बहुत सुंदर हैं, परंतु आज तो न जाने कैसा जादुई आकर्षण है कि हमारा मन खिंचा ही चला जा रहा है। यह सुनकर सत्यभामा ने शर्माते हुए कहा था, प्रभु, यह आपका दृष्टिकोण है हमारे प्रति। आगे वह अपनी प्रशंसा नहीं सुन पा रही थी। उनका हृदय पुलकित हो रहा था। सत्यभामा का मन आह्लाद एवं आनंद से ओतप्रोत हो गया था। आज भी सत्यभामा उसी पल का इंतजार कर रही थी, परंतु आज का इंतजार बहुत भारी पड़ रहा था। अपने प्रभु के श्रीमुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उनका मन आतुर हो रहा था। उस दिन तो प्रभु ने तब प्रशंसा की थी जब सामान्य वेशभूषा में थे। आज तो उन्होंने 16 श्रृंगार किए हुए थे। साथ में दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों से सुंदरता में और निखार आ गया था। माथे पर सुगंधित कुमकुम, चंदन, रोली एवं सिंदूर से सुहागन होने का हर्ष झलक रहा था। हाथों में रत्नजड़ित चूड़ियां खनक रही थीं। पांवों में पाजेब चमक रही थीं। उनके रूप और श्रृंगार के सामने ऋतुराज बसंत भी फीके पड़ जाए। सत्यभामा को लगा कि इस सृष्टि में उनसे अधिक सुंदर नारी ही नहीं है। आज सत्यभामा को प्रभु का इंतजार करना भारी लग रहा था, परंतु उनके इंतजार में उनके रूपमती होने का दंभ एवं अहंकार भी निरंतर पुष्ट हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वह अपूर्व सुंदरी है, परंतु अब तो उनके मन ने उस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि उनके जैसी सुंदर पत्नी और कोई नहीं। इस संसार में वह अकेले ही एक ऐसी रूपमती है, केवल वही एकमात्र सुंदर नारी है। वह तो बस श्री कृष्ण से अपने मन की कल्पना को प्रमाण के रूप में चाहती थीं। वह चाहती थीं कि ये बात श्री कृष्ण अब ये कहा दें कि यही सत्य है। सत्यभामा ये सोच ही रही थीं कि तभी मोर मुकुट से सुसज्जित, हाथों में सुदर्शन लिए श्री कृष्ण भगवान गरुड़ से उतरे और सीधे सत्यभामा के समक्ष उनके कक्ष में जा पहुंचे। उन्हें देखकर प्रसन्नचित्त हो सत्यभामा ने विधिवत उनका सत्कार किया। उन्हें अपने पास बैठाया तथा उनसे कुशलक्षेम आदि पूछने लगीं। यह सब करते हुए सत्यभामा स्वयं को उनके समक्ष बार बार प्रस्तुत करना भी नहीं भूल रही थीं, ताकि श्रीकृष्ण उनके श्रृंगार एवं सौंदर्य की प्रशंसा कर उनके अहंकार को और अधिक बढ़ाकर दें। अब भगवान कृष्ण तो ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने सत्यभामा के इस हाव भाव तथा रूपमती होने के अहंकार को क्षण भर में भाप लिया। वे मन ही मन के भाव स्पंदन को अनुभव कर लेते थे। तो क्या भला सत्यभामा के इस दंभपूर्ण भाव को नहीं समझ पाते? परंतु उन्होंने कहा कुछ नहीं। उनके मुख पर वही चिरपरिचित मंद मंद मधुर मुस्कान शोभायमान हो रही थी। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, परंतु किसी के अहंकार को नहीं सह सकते। कहा भी जाता है कि भगवान के समक्ष अपने अहंकार तथा अपने अहम को सदैव बाहर छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते। अब सत्यभामा के उस अहंकार रूपी गुब्बारों के फटने की पटकथा बन रही थी। इसी बीच भगवान ने गरुड़ से कहा, प्रिय गरुड़, तुम तो बहुत बलवान एवं वेगवान हो। चलो, हमें बैकुंठ ले चलो, फिर हम वहां से द्वारिका चलेंगे। इधर सत्यभामा को भी हमारी प्रतीक्षा है, तो तुम्हें शीघ्रता करनी पड़ेगी। गरुड़ जी ने कहा, अवश्य प्रभु, पलक झपकते ही मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। गरुड़ जी स्वयं को बहुत बलशाली मानते थे। यूं तो उनमें थी भी अत्यंत शीघ्रता से चलने की क्षमता।
इसी को लेकर उनके मन में भी अहंकार जाग उठा। वह सोचते थे कि सृष्टि में मुझसे अधिक शीघ्रता से कोई कार्य नहीं कर सकता। अब तो भगवान कृष्ण ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी, उनकी प्रशंसा करके। इसीलिए गरुड़ जी को अब तो लगने लगा था कि सृष्टि में सबसे अधिक बलशाली और बलवान सिर्फ वह स्वयं है। बैकुंठ से द्वारका की यात्रा में गरुड़ जी के इस अहंकारपूर्ण विचारों को भगवान ने आसानी से पढ़ लिया, परंतु यहां भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि गरुड़ जी के दंभ को फलते फूलते देखते रहे। गरुड़ जी अहंकारवश सोच रहे थे कि अगर मैं नहीं होता तो भगवान इतनी शीघ्रता से द्वारिका कैसे पहुंचते। उन्हें इस अहंकार को अपने मन में संचित करने में तनिक भी भय नहीं लगा। अहंकार को अपनी सृष्टि का निर्माण करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य अपने काल्पनिक संसार का निर्माण कर स्वयं क्षण भर में उसके सृष्टिकर्ता बन जाता है। यही बात गरुड़ जी पर लागू हो रही थी। गरुड़ जी के दर्भ को देखकर भगवान कृष्ण वहां भी सिर्फ मुस्कुरा कर ही रह गए। तब तक भगवान कृष्ण के हाथ की उंगली में जो चक्र सुशोभित एवं प्रकाशमान हो रहा था, वह भी तीव्र गति से घूर्णन करने लगा। सुदर्शन के मन में भी अहंकार जाग उठा था। उसने सोचा, वह भी तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है। इस दृष्टि में सुदर्शन एवं त्रिशूल अपराजेय एवं अभिजीत आयुध रूप में जाने जाते हैं। सुदर्शन भगवान विष्णु के हाथों में सुशोभित होता है और त्रिशूल देवों के देव महादेव के हाथों में। इसी कारण सुदर्शन को अपनी क्षमता पर अहंकार हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे पल भर में शत्रुओं का संहार कर देता हूं। हमारे बिना तो प्रभु भी युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन के मन की भी बात भी भाप ली थी। वे जान गए थे कि सुदर्शन के साथ साथ गरुड़ एवं देवी सत्यभामा को भी उसी प्रकार के अहंकार की काली छाया ने अपने बस में कर लिया है। उन्होंने सोचा, अब तो मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उन तीनों के अहंकार का दमन करने के लिए अपने प्रिय भक्त हनुमान का आवाहन किया। हनुमान जी तुरंत प्रस्तुत हुए और कहा, प्रणाम प्रभु। मुझ अकिंचन को आपने कैसे स्मरण किया है? आज्ञा करें एवं मेरे योग्य जो सेवा हो वह बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हनुमान, मुझे मेरे भक्त सर्वाधिक प्रिय हैं, परंतु जब भक्त मुझसे दूर हो जाते हैं तब मुझे अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है। भक्तों को मुझसे दूर करने का एक ही कारण होता है, अहंकार। जब भक्तों के मन में अहंकार की बेल पनपने लगती है, तभी उनका मन भगवान से ध्यान से भटक जाता है। और तुम तो जानते ही हो, अहंकार एवं भक्ति एक साथ कभी नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि आज मेरे इस कार्य में आप मुझे सहयोग करें। मुझे किसी के अहंकार को मारना है। हनुमान जी ने कहा, अवश्य प्रभु, परंतु आप पहेलियां ना बुझाएं। कृपया कर मुझे स्पष्ट रूप से कहें कि किसको अहंकार हो गया है और कौन आपसे दूर जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, सत्यभामा को रूपवती होने का, गरुड़ को बलवान होने का एवं सुदर्शन को सर्वश्रेष्ठ अस्त्र होने का गर्व हो गया है। अब आप ही उन्हें सही मार्ग पर लाने में हमारी सहायता करें। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आपकी कृपा से यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मैं तो आपका कार्य का साधन बन के धन्य हो जाऊंगा। यह कहकर हनुमान जी वहां से वायुवेग से चले गए। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी अपनी योजना बनाने लगे। श्री कृष्ण जी भी अपने राज्य कार्यों में मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण को खबर हुई कि कोई बंदर द्वारिकापुरी में घुस आया है और उसने वहां उत्पात मचा रखा है। तब श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी, आप जरा जाकर देखें कौन बंदर है जो आपकी उपस्थिति में भी यहां उत्पात मचा रहा है। आप उसकी यथोचित व्यवस्था करें। तब गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे रहते बंदर उत्पात नहीं बचा पाएगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन जी से कहा कि आप जाकर द्वार पर खड़े हो जाएं, कहीं बंदर हमारे प्रासाद में न घुस जाए। फिर कृष्ण जी ने सत्यभामा को कहा, आज हमारे प्रिय हनुमान जी यहाँ पधार रहे हैं। अब वह तो केवल भगवान राम एवं सीता माता को पहचानते हैं, इसलिए आप माता सीता का रूप बनाकर रहे और हम श्री राम जी बन जाते हैं। उधर पुष्प एवं फलों से अटी पड़ी
द्वारिका की वाटिका में गरुड़ जी ने बंदर से कहा, अरे मूर्ख बंदर, तुमने क्यों उत्पात मचा रखा है? तुम शांत नहीं बैठ सकते। अगर तुमने ये उछलकूद बंद नहीं की तो हम तुम्हें यहां से उठाकर बाहर फेंक देंगे। तब बंदर बोले, प्रणाम गरुड़ जी, हम यहां उत्पात नहीं मचा रहे हैं, हम तो सिर्फ इस स्वादिष्ट फलों को चख रहे हैं। तब गरुड़ जी ने कहा, एक तो उत्पात मचा रखा है और हमसे बातें बना रहे हो। यह कहते हुए गरुड़ जी ने बंदर को पकड़ना चाहा, परंतु उस बानर के एक हल्के झटके से वह दूर जा गिरे, जिससे उनको चोट लग गई। गरुड़ जी ने सोचा, यह बानर तो बड़ा बलवान है, इससे युद्ध में तो जीता नहीं जा सकता, इससे तो युक्ति से ही जीता जा सकता है। गरुड़ जी ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक हनुमान जी अपनी भूख शांत करके मल्यगिरी पर्वत की ओर चले गए। इधर गरुड़ जी को कृष्ण जी ने बुलवाकर कहा, गरुड़ देव, हनुमान मलय पर्वत पर रहते हैं, आप उन्हें सादर हमारे पास आने का आमंत्रण देकर आओ। गरुड़ जी मलय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हनुमान जी अपने प्रभु श्रीराम की आराधना में लीन थे। उन्हें देखकर गरुड़ जी ने कहा, हनुमान जी, आपको भगवान श्रीकृष्ण ने इसी क्षण द्वारिका बुलाया है। तब हनुमान जी ने कहा, आप चलें, मैं पूजा करके पहुंचता हूं, मैं अपनी आराधना पूरी करके वहीं पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी ने सोचा, हनुमान जी के पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा, यह तो मुझे तीव्रता में परास्त कर नहीं सकते। यह सोचकर गरुड़ जी आराम से द्वारिका की ओर चल दिए। हनुमान जी अपनी आराधना समाप्त करके द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि द्वार पर सुदर्शन तैनात था। सुदर्शन ने हनुमान जी को देखकर कहा, आप कहाँ जा रहे हो? आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते, यह भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। तब हनुमान जी हंसकर बोले, ए सुदर्शन जी, आपको पता नहीं है क्या, मुझे कहीं भी जाने का वरदान प्राप्त है। अब या तो आप कृपा कर मुझे जाने दें या फिर मुझसे युद्ध करें। उधर सुदर्शन को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे लगा कि उसकी अनुमति के बिना भला हनुमान जी प्रवेश कैसे कर सकते हैं। अहंकारवश सुदर्शन ने अपने बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तभी हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुंह में दबा लिया और चल दिए अपने प्रभु के पास, प्रभु के दर्शन करने। दरबार में हनुमान जी ने राम जी के वेश में श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वहां हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपका ये अनुपम, अनूठा एवं मनोहर सौंदर्य अति शोभायमान हो रहा है, परंतु आपके बगल में यह कौन कुरूप एवं अहंकारी दासी बैठी हुई है, और आपने इसे अपने पास बैठने कैसे दिया है? कुछ सोचकर हनुमान जी फिर बोले, प्रभु, आपकी लीला कोई क्या जाने, हो सकता है कि इसका पिछले जन्म का कोई पुण्य हो, जो आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो ये आपके साथ बैठने योग्य ही नहीं है। उसी समय लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी का वहां आगमन हुआ। तब हनुमान जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा, माता, आपको तो प्रभु के पास होना चाहिए, इस राक्षसी को आपने कैसे बैठने दिया? यह सुनकर सत्यभामा का अहंकार क्षण भर में बालू के मेहेल के सामान बिखर गया। अब उन्हें लीला पुरुष कृष्ण की लीला का पता चल गया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान जी, आपको द्वार पर कोई नहीं मिला? हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, सुदर्शन महाराज खड़े थे, परंतु वह हमें आपके दर्शनार्थ आने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने मुंह में दबा लिया है। मैं करता भी क्या, यह तो मुझे आपसे मिलने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत कहा पर यह नहीं माने, मजबूरी में मैंने उनका यह हाल किया है। यह लीजिए आपके सुदर्शन भैया। यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन को मुंह से निकालकर कृष्ण जी को दे दिया। उसको देखकर सुदर्शन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उधर सत्यभामा शर्माती सकुचाती सिंहासन से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसी समय गरुड़ जी भी हाफते हुए वहां आ पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर और भी विस्मित हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हनुमान जी उनके वहां पहुंचने से पहले पहुंच चुके हैं। गरुड़ जी आश्चर्यचकित होकर सुदर्शन की ओर देखा। उधर श्रीकृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब पास खड़े सुदर्शन जी ने गरुड़ जी को विस्तारपूर्वक सारी घटना बताई।
गरुड़ जी को विश्वास था कि वे हनुमान जी से पूर्व ही द्वारिका पहुंच जाएंगे, परंतु यह संभव नहीं हो सका। कुछ ही पलों में भगवान कृष्ण ने हनुमान के माध्यम से सत्यभामा, सुदर्शन तथा गरुड़ जी का अहंकार तोड़ दिया। भगवान को सिर्फ सच्चा भाव प्रिय है, अहंकार नहीं। हनुमान जी की निगाह अपने प्रभु की ओर थी। उन्होंने मन ही मन प्रभु पूछा, प्रभु, आपका कार्य संपादन हो चुका है, अब आप मुझे आज्ञा दें। तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर हनुमान जी को जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर हनुमान जी वहां से विदा हो गए। वहां भगवान श्री कृष्ण के मुख पर वही सदैव रहने वाली मधुर मुस्कान शोभायमान होने लगे। सत्यभामा सहित गरुड़ और सुदर्शन को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन तीनों ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अब प्रभु तो ठहरे कृपामयी, करुणानिधान, भक्तवत्सल, उन्होंने हंसकर उन सबको क्षमा कर दिया।